स्वागत है आप सभी का सत्यार्थ प्रकाश की इस कक्षा के अंदर। प्रथम समोल्लास हम लोगों का चला हुआ है और प्रथम समोल्लास की जो है कई कक्षाएं हो भी चुकी हैं। तो आज जो है ऋषि दयानंद ने चारों वेदों का एक एक मंत्र दिया था, जिसमें पहला था इंद्रम मित्रम वरुणम, ये ऋग्वेद का था। फिर आया था भू रसी भूमि रसी अदिति रसी, ये यजुर्वेद का था। पश्चात इंद्रो महना रोदसी, ये मंत्र था सामवेद का। अब जो मंत्र है वो अथर्ववेद का आया है, ठीक है। अब मंत्र किसका है? अथर्ववेद का है। तो इस मंत्र को मैं आपको पढ़ाता हूँ और इसको अच्छे से समझाऊंगा भी मैं। ध्यान से सुनेंगे सबके सब। प्राणाय नमो यस्य सर्व इदं वशे, यो भूतः सर्वस्य ईश्वरो यस्मिन् सर्वं प्रतिष्ठितम्। मंत्र क्या है? प्राणाय नमो यस्य सर्व इदं वशे, यो भूतः सर्वस्येश्वरो यस्मिन् सर्वं प्रतिष्ठितम्। अब देखो, ऋषि दयानंद ने ये जो मंत्र दिया है वो खाली इस वजह से दिया है, ऋषि बताना चाहते हैं कि परमात्मा के बहुत सारे नाम हैं, उन नामों में से एक नाम है प्राण। और ऋषि लिखते भी हैं, आप सत्यार्थ प्रकाश में देखना खोल के, लिखते हैं कि जैसे प्राण के वश सब शरीर इंद्रियां होते हैं, वैसे परमेश्वर के वश में सब जगत रहता है। जैसे प्राण के वश में है ना सारी इंद्रियां, उस तरह परमात्मा के वश में क्या है? सारा संसार। तो इसलिए परमात्मा का नाम भी क्या है? प्राण है। अब प्राण की यदि मैं बात करूं तो हमारे जीवन में जो है ना प्राण का बहुत अधिक महत्व है। जब किसी व्यक्ति को कहा जाता है कि इसके तो प्राण निकल गए, या कहते हैं कि प्राण पखेरु उड़ गए, तो इसका मतलब क्या होता है? कि वो व्यक्ति मर गया, यानी उसकी मृत्यु हो चुकी है। तो प्राणों का निकलना क्या है? मनुष्य की मृत्यु का हो जाना। तो प्राण मनुष्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। प्राण को ही जीवन कहा गया है। और जब आप पढ़ते हो प्राण के संबंध में, तो उपनिषद के अंदर एक कथा आती है, प्रश्नोपनिषद के अंदर। उस कथा के अंदर ये बताया गया है कि प्राण का मनुष्य के लिए महत्व क्या है। तो कथा के अंदर क्या है कि एक बार समस्त जो इंद्रियां हैं उन सब का आपस में क्या हो गया? विवाद हो गया। जितनी इंद्रियां हैं सारी इंद्रियां अपने अपने आप को श्रेष्ठ बताने लगी। भाई, नासिका ने कहा कि मैं श्रेष्ठ हूँ, आँखों ने कहा मैं श्रेष्ठ हूँ, जिह्वा ने कहा कि नहीं नहीं मैं श्रेष्ठ हूँ। सभी इंद्रियां अपने आप को श्रेष्ठ कहने लगी। उस समय प्राण भी वहाँ उपस्थित थे। तब अब ये फैसला हुआ कि भाई इसका निर्णय कैसे करें। ये विचार हुआ सबके बीच में। तो विचार के फलस्वरूप ये कहा गया कि सभी इंद्रियां जो है ना मनुष्य की देह को छोड़ के चलेंगी, तो उससे पता चल जाएगा कि किसका कितना महत्व है। तो सब ने कहा ठीक है, हम सहमत हैं इस चीज़ से। तो सबसे पहले जो है नेत्र जो है, नेत्र शरीर को छोड़ दिया, यानी जो आँखें थी, आँखों ने क्या किया? मनुष्य को छोड़ दिया। अब यदि आँखें मनुष्य को छोड़ के चली जाएं, यानी मनुष्य नेत्रहीन हो जाए, तो ऐसा हो सकता है कि वो संसार को ना देख पाए, और देख ही नहीं पाता। जिसकी नेत्र नहीं है वो संसार को नहीं देख पाएगा। लेकिन ये नहीं है कि वो मर जाएगा, ठीक है। ये क्योंकि बहुत सारे हम लोग ऐसे नेत्रहीन व्यक्ति देखते हैं जिनका जीवन चल रहा है। पता नहीं कितने ऐसे नेत्रहीन व्यक्ति हैं, हजारों लाखों, कितने हम कह भी नहीं सकते, ठीक। तो यानी आँखों के दूर होने से, चक्षु इंद्रिया के दूर होने से मनुष्य नहीं मरा। जीवन में कष्ट आए, समस्या आई, लेकिन मनुष्य नहीं मरा। यानी इसका मतलब क्या है कि नेत्र मनुष्य के लिए आवश्यक हैं, लेकिन नेत्र अनिवार्य नहीं है कि जिसके बिना आदमी जी ही ना सके।
क्योंकि बहुत सारे नेत्रहीन व्यक्ति जीते हैं, अपना पूरा जीवन पूरा करते हैं। जैसे कि अभी हमारे देश के अंदर एक व्यक्ति हैं राम भद्राचार्य, उनको चारों वेद कंठस्थ हैं उनको, राम भद्राचार्य जी जो हैं। और गुरुवर विरजानंद दंडी जी थे, जिनका कहना ही क्या था, वो तो बिल्कुल व्याकरण के सूर्य कहते थे ऋषि दयानंद उनको। ऋषि कहते थे बेशक नेत्र ना हो लेकिन प्रज्ञा चक्षु हैं, बुद्धि की आंखें खुल चुकी हैं। ठीक है, गुरुदेव की क्या है, बुद्धि की आंखें जो है वो खुली हुई हैं। तो नेत्र के दूर हो जाने से जो है मनुष्य मर जाए या मनुष्य का देहांत हो जाए, ऐसा नहीं होता। तो नेत्र की भी उतनी कीमत नहीं है, बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन उतनी कीमत नहीं है कि मनुष्य जी ही ना सके। फिर दूसरी इंद्रियों की बारी आई, श्रवण शक्ति निकल गई, मनुष्य को सुनना बंद हो गया। लेकिन यदि कोई मनुष्य बहरा हो जाए, उसको कम सुनाई आए या वो बिल्कुल ही ना सुन पाए, तो ऐसा नहीं है कि वो मर जाएगा। पता नहीं कितने बहरे मनुष्य हम लोग देखते हैं जिनको सुनाई नहीं आता, और एक समय ऐसा भी आता है मनुष्य के साथ में भी धीरे धीरे श्रवण शक्ति कम होने लगती है, लेकिन मनुष्य मरता नहीं है उस चीज़ से। तो इसका मतलब क्या हुआ कि नेत्रों की तरह जो श्रवण शक्ति है, श्रोत इंद्रियां हैं, वो आवश्यक हैं, लेकिन अनिवार्य नहीं है कि उनके बिना मनुष्य मर ही जाए। इसी क्रम में जो है दूसरी इंद्रियों की बारी आई, जैसे कि जिह्वा। अब जिह्वा का कार्य क्या होता है, रस। जिह्वा से पता चलता है कौन सी चीज़ कड़वी है, कौन सी चीज़ मीठी है। जिस मनुष्यों की या जिस मनुष्य की जो जिह्वा की इंद्रियां हैं वो बेकार हो जाती हैं, रस इंद्रियां बेकार हो जाती हैं, उसको पता नहीं लग पाता, खट्टा मीठा नमकीन कुछ नहीं पता लग पाता। और ऐसे बहुत सारे मनुष्य होंगे भी जिनको जो है रस का पता ना लगता हो। लेकिन रस का पता ना लगने से व्यक्ति मर जाए, ऐसा नहीं होता। मतलब क्या हुआ कि रसेंद्रियां आवश्यक हैं, लेकिन इसके बिना मनुष्य जी ही ना सके, ये नहीं होता। बात यहाँ भी समझ में आ गई आपको। फिर बाकी इंद्रियों की बारी आई, जैसे कि नासिका की। जो घ्राण इंद्रियां हैं, यानी जो सूंघने की शक्ति है, नासिका है। तो बहुत सारे व्यक्ति ऐसे हैं उनको नई महक का पता चलता। हमारे राजीव जी भी ऐसे हैं, ठीक है, और आचार्य जी के संपर्क में भी हैं ऐसे, जिनको जो है सुगंध और दुर्गंध का पता नहीं चलता, महक का पता नहीं चलता। लेकिन इसका अर्थ ये थोड़ी ना है कि किसी व्यक्ति को सुगंध या दुर्गंध का ना पता चले तो वो मर जाएगा। यानी नेत्रेंद्रियां हो, घ्राण हो, श्रोत हो, तो ये शरीर के लिए महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि देखो ये साधन हैं और साधनों की आवश्यकता होती है। परंतु यदि ये साधन मनुष्य से अलग हो जाएं सारे, तो अर्थ ये नहीं है कि मनुष्य जी ही नहीं पाएगा। लेकिन अभी क्या हुआ, सारी इंद्रियां बारी बारी करके निकल रही थी, लेकिन सबने ये पहचान लिया कि हमारी आवश्यकता है लेकिन अनिवार्यता नहीं है। तभी क्या हुआ, प्राण बैठा था। अब प्राण ने कहा कि देखो मैं भी निकलता हूँ, और जैसे ही प्राण ने निकलना शुरू किया, सारी इंद्रियां घबरा गई। क्योंकि यदि प्राण निकल जाएं तो ना तो आपकी रस इंद्रियां रस का ग्रहण करेगी, ना ही आपकी जो श्रोत इंद्रियां वो शब्दों का ग्रहण करती है, ना ही नेत्रों के द्वारा देखना होता है, ना ही कानों से सुनना होता है। त्वचा जिसके द्वारा हमको स्पर्श का पता चलता है, उसको अग्नि में जला दिया जाता है, वो भी कुछ नहीं कहती। तो मतलब क्या हुआ, सबने क्या कहा कि प्राण ही सबसे बड़ा है, क्योंकि प्राण निकल जाए तो सारी इंद्रियां बेकार हो जाती हैं। इसलिए जो है प्राण सबसे महत्वपूर्ण है। और यहाँ भी ऋषि ने क्या कहा है, ऋषि ने यही लिखा है कि जो प्राण है आधार सभी इंद्रियों का, क्योंकि सारी इंद्रियां प्राण के आधार पर ही रहती हैं। प्राण यदि निकल जाए तो सारी इंद्रियां जो हैं व्यर्थ हो जाएंगी। और अंत में ऋषि कहते हैं कि जिस तरह प्राण के आधार पर सारी इंद्रियां हैं, उसी परमात्मा के आधार पर सारा जगत है। इसलिए कहा है कि परमात्मा क्या है, प्राण है। परमात्मा क्या है, प्राणों से भी प्रिय है। परमात्मा क्या है, प्राणों से भी प्यारा है।
क्योंकि परमात्मा नहीं है तो कुछ भी नहीं है, इतना कीमती है जो हमारा ईश्वर है, जो हमारा परमात्मा है। तो यहाँ पे मंत्र आया है कि प्राणाय नमो यस्य सर्व इदं वशे यो भूतः सर्वस्य ईश्वरो यस्मिन् सर्वं प्रतिष्ठितम्। लिखने की प्राणाय नमो, यानी मैं प्राण के लिए नमस्कार करता हूँ। प्राणाय चतुर्थी विभक्ति एक वचन, रामाय, प्राणाय, सोमाय, इंद्राय। ठीक है, नमः शब्द के साथ में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करा जाता है। शिवाय, शिवतराय पढ़ा है ना संध्या के अंदर भी आप लोगों ने। तो प्राणाय नमो कि प्राण आपको नमस्कार है, यह प्राण के लिए नमस्कार है, अर्थात परमात्मा के लिए नमस्कार है। प्राण के लिए नमस्कार है जिसके वश में जो है ना सारी इंद्रियां होती हैं, उस प्राण को हमारा नमस्कार है। ठीक, अभी मैंने आपको बताया है कि किस तरह इंद्रियां जो हैं वो प्राण के वश में होती हैं और प्राण परमात्मा के वश में है। जब हम लोग सो जाते हैं तो हमारी श्वसन क्रिया चलती रहती है। कभी ऐसा तो नहीं होता कि हम लोग सुबह उठे और श्वसन क्रिया बंद थी, जब वो बंद हो जाती है तो किसी को पता नहीं चलता, लेकिन रात्रि को हम लोग निश्चिंत होकर सो जाते हैं, क्योंकि परमात्मा जो है वो सारी व्यवस्था करने वाला है। उसने एक ऐसी व्यवस्था कर रखी है कि ये श्वसन क्रिया चलती रहती है, यानी इनका आधार क्या है, परमात्मा है। तो लिखते हैं कि यस्य सर्व इदम वशे, उस परमात्मा के वश में ही सब कुछ है, वही सबसे मुख्य है। तो ऐसे परमात्मा को हम लोग प्राणाय नमो नमस्कार करते हैं, अर्थात उसका सम्मान करते हैं, उसको जो है सबसे प्रमुख मानते हैं। किसको, परमात्मा को। आगे लिखते हैं कि यो भूतः, जो भूत, भूत का अर्थ करा गया है स्वयंभू, यानी परमात्मा क्या है, स्वयंभू है, अर्थात परमात्मा को किसी का आधार नहीं है। जिस तरह प्राणों का आधार परमात्मा है, उस तरह परमात्मा का आधार कोई नहीं है। परमात्मा स्वयं से है, अपने आप से परमात्मा है। इसलिए कहा है कि यो भूतः, आगे सर्वस्य ईश्वरो, वो परमात्मा सभी का ईश्वर है। परमात्मा क्या है, सभी का ही ईश्वर है, यानी इस संसार में जितना भी जड़ और चेतन है उस सभी के ऐश्वर्य का कारण क्या है, परमात्मा। सभी का आधार क्या है, परमात्मा है, क्योंकि उसी परमात्मा के वश में जो है ये सारा संसार है। सब कुछ जो है उसी का ही ऐश्वर्य हमको सारी जगह दिखाई दे रहा है। ठीक, और फिर अंत में मंत्र के अंदर कहते हैं कि यस्मिन, यस्मिन अर्थात जिसमें, सर्वम सब प्रतिष्ठितम, उस परमात्मा के अंदर ही सब कुछ प्रतिष्ठित है, उस परमात्मा के अंदर ही सब कुछ स्थित है। ये ग्रह, आकाश, पिंड, मैं, तुम, हम, सब परमात्मा के अंदर हैं। और उस परमात्मा की सबसे बड़ी सुंदरता क्या है, वो सब के अंदर है। यानी परमात्मा व्यापक होने से सब परमात्मा के अंदर आ जाते हैं, और वो इतना सूक्ष्म है कि वो हर चीज़ के अंदर है। कोई भी स्थान उस परमात्मा से रिक्त नहीं है। तो ऐसा परमात्मा जिसके वश में सब कुछ है, ऐसा ईश्वर जो सभी के ऐश्वर्य का कारण है, ऐसा परमात्मा जो स्वयंभू है अर्थात स्वयं से है, और ऐसा जिसमें हम सब स्थित हैं, ऐसे परमात्मा को हम क्या करते हैं, नमस्कार करते हैं। प्राणाय नमो यस्य सर्व इदम वशे। तो मंत्र अच्छे से समझ में आ गया होगा आप लोगों को। तो मंत्र ऋषि कहते हैं कि प्राण परमात्मा के लिए प्रयोग करा गया है, क्योंकि वो आधार है सारे जगत का।